तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो बता देना चाहता हूँ भाई कि जिस चीज का आपको इंतजार था बहुत समय से, एसएससी ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है, रिवाइज्ड कैलेंडर 2025-26 को लेकर। आपको पता है कि इससे पहले एक कैलेंडर था, जिसके बाद अभी बीच में आपको पता है रिजल्ट के बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, उसके बाद एसएससी ने बोला था कि वो अपना रिवाइज्ड कैलेंडर रिलीज करेगा। और उसी के रिगार्डिंग अभी तक जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि 10 तारीख तक, मतलब 9 तारीख को ही इसने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया भाई। और टेंटेटिव कैलेंडर है। हालांकि टेंटेटिव का मतलब होता है कि आगे जाकर चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको यही कंफर्म मानकर चलना है। मैं क्योंकि हर बार यही होता है, जो टेंटेटिव होता है वही हो जाता है फाइनल, ठीक है। तो ये आपका जो एग्जाम की डेट थी, इसमें बता दिया गया है कि आपके एग्जाम्स कब होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके आपको पूरे एग्जाम्स बता देता हूँ कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी जीडी, या फिर आप देख लें तो कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है, पूरी एग्जाम्स की डेट यहाँ पर दे दी कि कब से एडवर्टाइजमेंट, कब से फॉर्म फिल होंगे आपके और कब आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको वन बाय वन। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले में तो देखेंगे यहाँ पर ये डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मतलब जो डिपार्टमेंट में है ये उनके लिए एग्जाम्स है। तो ये आपके काम का नहीं है, जो फ्रेशर्स है उनके काम का नहीं है। ये भी डिपार्टमेंट का एग्जाम है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 4th नंबर का भाई। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, हर बार ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम आता है हर साल। यहाँ पर देखिए, ये फेज 13 की बात चल रही है। फेज 13 2025 का एग्जाम है, जिसका जो फॉर्म फिल होने की डेट है वो 2 तारीख है। 2 तारीख मतलब 2 जून, 2 जून से आपके फॉर्म फिल होंगे और 23 जून तक चलेगा। और इसका जो एग्जाम होने वाला है वो जुलाई में होने वाला है भाई। तो आपके पास अभी कितना समय बच रहा है? 20 दिन तो आपके पास मई का बच रहा है। 20 दिन के बाद, उसके बाद आपका कितनी तारीख को? 24 जुलाई से एग्जाम है ना, तो पूरा जून बच रहा है आपके पास। और जुलाई के आप 20 दिन मान लीजिए। तो आपके पास टोटल कितने दिन हो गए? 20, 30, 50, 70 दिन आपके पास इसके लिए बच रहे हैं। तो अगर आप एसएससी में जो फेज 13 की पोस्ट होती है भाई, इसमें बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती है जो सीजीएल की टक्कर की होती है, सीजीएल से भी अच्छी पोस्ट होती है। जैसे आप देखेंगे ना, जब इसका नोटिफिकेशन आएगा प्रॉपर तरीके से, जो फॉर्म फिल होंगे, मैं उसमें बताऊंगा आपको कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है। और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगते हैं कई बार, तो आपको उसमें मैं बता दूंगा जब भी इसके फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, तो इस पोस्ट का भी ध्यान रखिएगा भाई। उसके बाद अगला देखते हैं, स्टेनोग्राफर सीडी, ग्रुप सी और ग्रुप टी का सी और ग्रुप डी के लिए जो स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन होता है, उसका जो फॉर्म होगा वो आपका 5 तारीख से फिल होगा, मतलब 5 जून से फिल होगा और 26 जून तक चलेगा। इसका एग्जाम आपका 6 अगस्त से होने वाला है। उसके बाद अगर बात करते हैं हिंदी ट्रांसलेटर की, तो कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर जो बात चलते हैं ना, जूनियर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, उसका जो एग्जाम के फॉर्म फिल होंगे वो भी 5 तारीख से ही होगा। और 26 तारीख तक फॉर्म फिल होगा और 12 अगस्त को इसका एग्जाम है, एक ही दिन में एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आती है भाई सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम, जिसको हम सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जो एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन, सीजीएलई 2025, जिसका टीयर 1 का एग्जाम के जो फॉर्म है वो आपके 9 तारीख, मतलब 9 जून से 4 जुलाई तक फॉर्म फिल होंगे। और आपका 13 अगस्त को ये फॉर्म, 13 अगस्त से 30 अगस्त तक आपका एग्जामिनेशन है भाई। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन देखता हूँ ना आज से, तो 80 दिन आपके पास बच रहे हैं। एसएससी सीजीएल के लिए 80 दिन बच रहे हैं भाई, तो अपने आप को झोंक दीजिए। अगला देखते हैं भाई, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। अगर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की आपकी ख्वाहिश है, ठीक है, या फिर सीएपीएफ में जाने की है, तो वहां पर उसका जो एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल है भाई, वो 16 जून से फिल होंगे, 7 जुलाई तक चलेंगे और 1 सितंबर से 6 सितंबर तक इसका एग्जाम है। सीएचएसएल की अगर बात करूंगा, देखिए भाई, अब यहाँ पर चेंजेस सबसे बड़ा क्या हुआ है, पहले हम देखते थे तो सीजीएल बाद में होता था, लेकिन आप अभी देख पा रहे हैं सबसे पहले सीजीएल हो रहा है, अब सीएचएसएल हो रहा है। नहीं, सीजीएल के बाद आप देखेंगे ना, ये दिल्ली पुलिस में एसआई वाला, सब इंस्पेक्टर वाला एग्जाम हो रहा है। उसके बाद आपका सीएचएसएल हो रहा है, उसके बाद एमटीएस हो रहा है। तो ये चीजें चेंजेस करने का क्यों, आपने देखा होगा इससे पहले टीचर ने, हमारे जो टीचर्स थे वहां पर, उन्होंने बोला था, एसएससी से डिमांड की थी कि जो भी आप एग्जाम लेंगे उसमें आप सीजीएल को पहले रखिए, उसके छोटे एग्जाम्स को बाद में रखिए। क्योंकि होता क्या था, पहले अगर सीएचएसएल या एमटीएस एग्जाम होता था तो कैंडिडेट ये सोचता था कि अभी कुछ नहीं तो मैं सीएचएसएल ही दे देता हूँ, एमटीएस ही दे देता हूँ। फिर उसका जब सीजीएल होता था, सीजीएल तो वो कंपलसरी देगा ही, क्योंकि वो उसकी प्रिपरेशन करता है। अब सारे एग्जाम्स के वो फॉर्म फिल करता है, फिर उसके बाद सीजीएल में उसका सिलेक्शन होता है, ये बाकी पोस्ट को वो छोड़ देता है। और आपको पता है कि एसएससी में वेटिंग लिस्ट नहीं होती, तो फालतू में सीट खराब जाती है। तो बेस्ट ये होगा भाई कि आप सीजीएल का पहले लें। तो एसएससी ने उसी को मानते हुए, है ना, एसएससी ने सीजीएल का एग्जाम आपका पहले कंडक्ट कराया। तो जो व्यक्ति जिसका सीजीएल जो देकर आएगा, जिसको लगेगा मेरा अच्छा गया, वो सीएचएसएल और एमटीएस को नहीं देगा या फॉर्म फिल नहीं करेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये आपके फेवर में काम हुआ है। तो सीएचएसएल की अगर मैं बात करता हूँ, जो कि हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें 12th क्वालिफिकेशन होती है आपकी, उसके फॉर्म आपके 23 जून से फिल होंगे और 18 जुलाई तक फॉर्म फिल होंगे। और आपका 8 सितंबर से 18 सितंबर तक इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसमें सीजीएल के बाद ये एग्जाम होगा। उसके बाद एमटीएस की अगर मैं बात करता हूँ, जिसमें एमटीएस आप बाबू बनेंगे, तो 26 तारीख से 24 जुलाई तक इसके फॉर्म फिल होंगे और 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक इसके एग्जाम चलने वाले हैं। ठीक है, फिर आप इंजीनियरिंग वाले जो है भाई, बी वाले जो भी हैं, सिविल मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, उनके लिए जो एसएससी के थ्रू एग्जाम होता है, अगर आपको सरकारी इंजीनियर बनना है भाई, तो उसके लिए जो आपका एग्जाम के फॉर्म की फिलिंग डेट है वो 30 जून से 21 जुलाई तक है। 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर भाई, ये भी जो भी इंजीनियर लोग हैं भाई, उनके लिए भी अच्छा मौका है सरकारी इंजीनियर बनने का। ठीक है, अब बात करता हूँ कि कांस्टेबल,
ड्राइवर जो मेल कैटेगरी में दिल्ली पुलिस में एग्जामिनेशन होता है, वो आपका जुलाई सितंबर में जो है आपका फॉर्म फिल होने का बोला। देखिए इसमें यहाँ पर एग्जैक्ट डेट आपको नहीं दी हुई है कि आपका जुलाई सितंबर में फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा। बाकी हेड कांस्टेबल के लिए भी उन्होंने देखिए जुलाई सितंबर बोला, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा। फिर हेड कांस्टेबल जो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर वगैरह होता है ना टीपीओ दिल्ली में, टेली प्रिंटर में, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज एग्जाम है। तो ये भी जुलाई सितंबर बोल रहे हैं, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, इसका अभी कंफर्म डेट नहीं आई है। अगर मैं कांस्टेबल की बात करता हूँ मेल और फीमेल की दिल्ली पुलिस में, तो उसके लिए भाई आपका देखिए सेंट्रल आप दिल्ली पुलिस में बनेंगे इसमें। आप कांस्टेबल अभी तक देख लेना, हर हर स्टेट का एक कांस्टेबल का एग्जाम होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के लिए है। तो आपका जुलाई से सितंबर में एग्जाम होगा, सॉरी फॉर्म फिल होगा, और नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए डिपार्टमेंटल एग्जाम आ गई, ये पूरे डिपार्टमेंटल एग्जाम है। अगर आपको देखना है ये स्टेनोग्राफर डिपार्टमेंटल एग्जाम जो कि है, इसकी डेट दी हुई है, ये भी डिपार्टमेंटल है, ये भी डिपार्टमेंटल है, ये भी डिपार्टमेंटल है। आप ये देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी का जो है 2025 वाला, जो है 26 वाला है ना, तो वो अक्टूबर में उसके फॉर्म फिल होंगे, जनवरी फरवरी में 2026 में होगा। तो इसके लिए भी आपके पास अच्छा समय है भाई। अब देखिए अब बात ये आती है भाई, सर हमने एसएससी सीजीएल का देख लिया, एसएससी सीजीएल का देख लिया। अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात करता हूँ, तो सीजीएल की बात करता हूँ, तो इसका जो एग्जाम होने वाला है वो 13 अगस्त से होने वाला है। फॉर्म आपके नेक्स्ट मंथ से फिल होने वाले हैं भाई। आज से अगर मैं देखता हूँ ना, तो 80 से 85 डेज आपके पास प्रॉपर है। 80 से 85 डेज, मैं अगस्त के दिन काउंट नहीं कर रहा हूँ, अगस्त तक ही ले रहा हूँ कि भाई अगस्त के 13 दिन तो आपके ऐसे ही चले जाएंगे रिवीजन वगैरह में। तो आपके पास इंपॉर्टेंटली 80 से 85 दिन बचे हैं भाई। अगर आज भी आप सीरियस नहीं हो रहे ना भाई, अगर आज भी आप सीरियस नहीं है ना, तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको टेलीग्राम पर ये मैसेज लिखकर बताया था भाई, आपसे ही बोला था कि बहुत सारे बच्चे इस चीज का वेट कर रहे हैं कि कब कैलेंडर आएगा जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। ऐसा ना हो कि सर इसका पैटर्न चेंज हो जाए, ऐसा ना हो कि सर वेंडर चेंज हो जाए, एग्जाम कुछ अलग हो जाए। अभी तक वेंडर की भी कोई खबर नहीं आई है, ना पैटर्न की कोई चेंज की खबर आई है भाई। तो बेस्ट मैंने आपसे ये भी बोला था कि भाई आप प्रिपरेशन करते रहिए। सिलेबस चेंज होगा तो वो ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है। अब देखिए वही हुआ, सिलेबस आखिरकार चेंज ही नहीं हुआ। अब जो बच्चे वेट कर रहे थे और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया। खैर अब ये सब बातें करने की नहीं है भाई, अभी भी आपके पास समय है। 80 दिन का समय बहुत सफिशियंट समय होता है। अगर लगकर आप डेली के 8-10 घंटे पढ़ाई, मैं 8-10 घंटे को तवज्जो नहीं देता हूँ भाई। 8-10 घंटे कुछ नहीं होता है, 8-10 घंटे लोग लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, ठीक है, टाइम पास करते रहते हैं। 8-10 घंटे बैठने से कुछ नहीं होता है। आपका क्रक्स क्या निकलता है, आप शाम मतलब इवनिंग में जब पढ़कर आप देखेंगे ना, तो इवनिंग में आपका जो समरी निकलती है वो क्या निकलती है, आपने कितना पढ़ा, ठीक है, वो मैटर करता है। 8-10 घंटे की पढ़ाई मैटर नहीं करती कि आप 8-10 घंटे बैठे हुए हैं, आपने क्या पढ़ा। तो आप डेली सिलेबस बनाइए भाई, आज से ही अपना सिलेबस क्रिएट करिए। एक वीकली सिलेबस बनाइए, वीकली के बाद एक मंथली बनाइए, इस तरीके से 2 सिलेबस बनाइए, और डेली बनाइए, 3 सिलेबस बनाइए। डेली रात में सोने से पहले, डेली रात में सोने से पहले अपना सिलेबस लिखकर सोइए भाई, तो वो माइंड में आपके रहेगा कि सुबह उठकर क्या पढ़ना है। और डेली अपने आप को सुबह से अपने टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए। ये 2 महीने 3 महीने सब कुछ भूल जाइए। सीजीएल भाई आखिरी मौका है, इस बार वैकेंसीज अच्छी आने का चल रहा है भाई, 20,000 के समथिंग वैकेंसी आने का बोल रहे हैं। अगर 15,000 भी आती तो ये भी बहुत वैकेंसीज है, क्योंकि एसएससी के इतिहास में 15,000 18,000 वैकेंसी आना पहले से नहीं चला रही, अभी अभी आ रही है। आपको पता है कि इस बार ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट भी ऐड हुई है। तो ये जो एक्स्ट्रा पोस्ट ऐड हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भाई, तो इनका फायदा उठाइए अच्छे से, ये मौका है आपके पास। ये मौका गवा दिया, अगर इस बार आपने सिलेक्शन नहीं लिया भाई, तो फिर आप सीरियस कभी नहीं हो पाएंगे। अगर अभी सीरियस नहीं हुए तो कभी नहीं होंगे। शादी पार्टी बर्थडे पार्टी सबको छोड़ दीजिए भाई, सब चीजें चलती है। और मल्टीपल एग्जाम के लिए मत भटकिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक एग्जाम को टारगेट रखिए, उस सिलेबस में जो जो एग्जाम्स आते हैं उनको देकर आइए, लेकिन भटकिए मत कि अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा। अब आप देख रहे हैं कि अभी एसबीआई का भी नोटिफिकेशन आ चुका है कुछ दिन पहले, अब उसमें बोल दिया गया कि 18,000 वैकेंसीज है। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि भाई एसबीआई का भी दे देते हैं, उसकी प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। भाई ये नहीं होता है, आप कोई एक एग्जाम निकाल सकते हैं एक साथ, इतना मल्टीटास्किंग करने का नहीं सोचिए, ठीक है। अभी जो टारगेट में आपका जो टारगेट बना हुआ है, अगर आप पहले से एसबीआई या बैंकिंग फील्ड में जा रहे हैं, तो भाई फिर बैंकिंग में ही रहिए, एसएससी में स्विच मत करिए, उसके लिए भी अच्छा मौका है। लेकिन अगर आप एसएससी में ही अभी तक आपने एसएससी की प्रिपरेशन करी है, तो फिर यहाँ से भी मत भटकिए, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अपने आप को समय दीजिए, है ना, झोंक दो अपने आप को भाई, ठीक है। यही समय है, यहाँ पर डीमोटिवेशन मोटिवेशन कोई मैटर ही नहीं करता है। अगर आपको लग रहा है ना कि 80-85 दिन चल रहे हैं, तो यूं निकल जाएंगे भाई 80-85 दिन, पता भी नहीं चलेगा। मॉक टेस्ट पर सबसे ज्यादा रिलाई करना है आपको, मॉक टेस्ट जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा दीजिए भाई। कम से कम एग्जाम से पहले 100 से 120 मॉक टेस्ट दे डालिए भाई। क्या बोल रहा हूँ मैं, 100 से 120 मॉक टेस्ट। आप बोलेंगे सर इतने तो दिन भी नहीं है भाई, भाई मैं बोलता हूँ जिस दिन आपको पूरा पूरा दिन में 2-2 मॉक लगाओ, ठीक है। ये करिए भाई, तो थोड़ा सा मेंस को देखने को मौका मिलेगा, क्योंकि इसके बाद एसएससी का कोई भरोसा नहीं कितना समय हमको मेंस के एग्जाम के लिए दे रहा है। हो सकता है 2 महीने दे, हो सकता है 3 महीने, हो सकता है 4 महीने, हो सकता है 1-2 महीने में ले ले एग्जाम, ठीक है। तो उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो आप इस चीज पर बिल्कुल, इस चीज से बेफिक्र रहिए कि एसएससी को चलाएगा नहीं। चांसेस है कि आपका दिसंबर से पहले सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट कर देगा वो, ठीक है। दिसंबर से पहले आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा।
तो अच्छे से भाई मौका है आपके पास, पढ़ाई कर लीजिए भाई, ये लास्ट मौका है। मैं सिर्फ समझा सकता हूँ आपको, करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इतनी मेहनत कर लेना भाई कि जिस दिन एग्जाम देकर निकलो ना, तो अगर एग्जाम टफ भी आ जाए ना, तो आपको खुद के ऊपर रिग्रेट ना हो, खुद का मतलब आपको खुद की नजर में आप ना गिरो। आपको ये लगना चाहिए कि नहीं, मैंने अपना 100% दिया था। जो व्यक्ति खुद मेहनत करता है ना भाई, उसको बाद में अगर वो फेल हो भी जाता है ना, तो उसको रिग्रेट नहीं होता है। क्यों रिग्रेट नहीं होता? क्योंकि उसको पता है कि उसने अपना 100% दिया था। पेपर अगर अजीब लेवल का आ गया तो वो सभी के लिए आया हुआ है। लेकिन अगर एग्जाम देने के बाद आपको गिल्ट फील हो रहा है, इसका मतलब आपने वो मेहनत नहीं की जो करना चाहिए था, जो आपकी क्षमता थी, जो आपकी एफिशिएंसी थी, जितना आप कर सकते थे उतनी मेहनत आपने की नहीं। क्या बात समझ में आ रही है भाई? तो ये इस तरीके से आप पढ़ाई करिए भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए अगर आप चाहते हैं एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी कि सर इस 80-85 दिन में कैसे मैथ्स और सभी सब्जेक्ट्स को लेकर चलें, तो मैं पूरी आपको स्ट्रेटेजी बनाकर बता दूंगा। स्ट्रेटेजी मेरी पर्सनल रहेगी कि मैं किस तरीके से देखता हूँ इस चीज को, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है, टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेटेजी की एक वीडियो आए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि सर स्ट्रेटेजी की कंप्लीट वीडियो लाइए। और जाते जाते एक बात बता देना चाहता हूँ आपको भाई, कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अभी एसएससी टीजीएल 2024 में जितने भी एग्जाम्स कंप्लीट, 2024 में जो आपका पेपर कंप्लीट हुआ 39 शिफ्ट में, उन 39 शिफ्ट्स के जो मैथ्स का सेक्शन आया था, जिसमें 25-25 क्वेश्चन मैथ्स का 25 क्वेश्चन आते हैं, तो वो पूरे क्वेश्चन डे बाय हम डेली हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 39 शिफ्ट में से अप्रॉक्स 10 से 11 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर लें भाई, वो जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर सेव कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि डेली नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मैं डेली एक क्लास लाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती चले। तो उन क्लासेस को आप ध्यान से देखिएगा। आने वाले समय में मैं दिल्ली पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए, सभी के लिए प्रीवियस ईयर लाने वाला हूँ। और आपको पता है कि रेलवे के भी एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं उनको ध्यान में रखते हुए रेलवे की भी प्रीवियस ईयर ला रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहिए भाई, अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए, और ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।